जय गुरुदेव। आज का एपिसोड शुरू करें इससे पहले एक गुरु भाई हैं संदीप टेलर। उन्होंने अपनी एक समस्या यहाँ पिछले एक वीडियो में कमेंट में दी थी और आप सभी से उन्होंने ये अपनी समस्या बतलाई है और उसके विषय में पूछा है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने अनुभव के आधार पर उन्हें इसके बारे में कोई समाधान या कारण अवश्य बतलाएं। यहाँ इसे इसलिए बतलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने खास आप सभी से ही इसके बारे में पूछा है, इसलिए उनकी ये बात आप सबके समक्ष यहाँ रखी जा रही है। उन्होंने लिखा है कि मैं 2006 में नामदान स्वामी जी महाराज से लिया था। उस समय मैं 12 वर्ष का था, अब मैं 30 वर्ष का हूँ। मैंने भजन में बहुत कोशिश की, नाम रूप का ध्यान सब ठीक से करता हूँ, पर मुझे आज तक कोई खास अनुभव नहीं हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं अपनी कुछ गलतियां बताता हूँ, शायद ये कारण हो सकता हो। गुरु भाइयों, आप सब रिप्लाई जरूर देना। पहली गलती, मैंने किसी संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए उसे समझाया था। जो मालिक चर्चा व अंतर में जो अनुभव होता था वो भी उनको बताया करता था, पर जब वो पूछते थे कि तुमने कुछ देखा है तो मैं कहता कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा है। मुझे कई प्रेमियों ने बताया भी था कि मैंने वो अंतर में ये दृश्य देखे हैं, तो मैंने उनका नाम उनको बताया था। और दूसरी बात, मैंने स्वामी जी महाराज के दर्शन करीब से नहीं दूर से किए हैं, करीब 30 फीट की दूरी से। अब मैं वो रूप भूल चुका हूं, तो स्वामी जी महाराज की फोटो का मैं ध्यान करता हूं, पर स्वामी जी ने फोटो का ध्यान करने से मना किया है। शायद इनमें से कोई कारण हो सकते हैं या शायद कोई और कारण हो। तो प्रेमी भाइयों, आप रिप्लाई देकर बताएं, क्या करूं कि मुझ पर मालिक की दया हो जाए। तो ये गुरु भाई संदीप जी का कमेंट था जिसे आप सबके साथ यहाँ शेयर किया है। आप सबसे निवेदन है कि उन्हें आप अपने अनुभव के आधार पर इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी बताई हुई बात उन्हें अपनी साधना में कमी का कारण पकड़ने में मदद करे, उन्हें लाभ हो जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की रहने वाली एक गुरु बहन, जिनका नाम है रानी कुल्हारी। उन्होंने चैनल के ईमेल के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से भरा एक अनुभव यहाँ पर शेयर किया है। तो उनका ये अनुभव उनकी ही जुबानी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरु बहन रानी जी बतलाती हैं कि अभी कुछ दिनों पहले की ये बात है। मैं जब भी होता मोबाइल पर गुरु महाराज के सत्संग सुनती थी और स्वामी जी महाराज की पुरानी तस्वीरों को देखा करती थी। कई तस्वीर होती जिनमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज काफिला लेकर जा रहे हैं। तो ये सब देखकर मेरे मन में बहुत जिज्ञासा होती थी कि मैं भी स्वामी जी महाराज का काफिला देखूं, गुरु महाराज का दर्शन करूं। तो मन ही मन में मैंने गुरु महाराज से अरदास लगा दी कि कभी मेरे भी गांव से गुरु महाराज का काफिला निकले, मालिक मुझ गरीब के घर भी पधारे। तो हर रोज मन ही मन में मैं ये विनती करती रहती थी, लेकिन कुछ सत्संगी भाई बहनों से अक्सर ये सुनने को मिलता रहता था कि मालिक तो चले गए हैं। तो ये सब सुनकर दुख तो बहुत होता था, लेकिन ये सब सुनकर भी मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की राह बराबर देखती रहती। और देखिए गुरु महाराज की ऐसी अपार दया कि एक दिन वो समय आ गया जब मैं रोज की तरह से ही नियमानुसार सुबह 4 बजे साधन भजन करने के लिए उठी। तो उठने के बाद मैंने सर्वप्रथम गुरु महाराज को प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते समय मन में मेरे उस दिन बड़ी खुशी और उमंग थी। मन में ऐसा भाव उठ रहा था कि मानो गुरु महाराज मेरे आसपास ही हों।
ऐसा महसूस हो रहा था। गुरु महाराज की दया से मुझे गुरु दर्शन की आशा लगी थी। प्रार्थना करने के बाद मैं भजन सुमिरन में बैठ गई तो उस समय सुबह का 5:30 बज रहा था। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए फिर मैं भजन से उठकर लेट गई। अभी मैंने आंखें बंद की ही थी कि देखा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का काफिला मेरे गांव में आया है और स्वामी जी महाराज एक गुरु भाई को साथ लेकर मेरे घर पर पधारे हैं। स्वामी जी महाराज घर आए और बाहर एक कुर्सी रखी थी। आकर स्वामी जी उस कुर्सी पर बैठ गए और फिर आवाज लगाकर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेटा थोड़ा जल पिला दो। जब मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मधुर वाणी सुनी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उस खुशी को शब्दों में क्या ही बयान करूं। मैंने पानी पिलाया। स्वामी जी महाराज पानी पिए और फिर बोले कि बेटा अभी बहुत काम बाकी है, अभी हम चलते हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मन ही मन में घबरा गई कि अब गुरु महाराज जा रहे हैं। तो घबरा कर मैंने आंखें खोल दी। आंखें खोली और हड़बड़ी में मैंने बाहर जाकर देखा तो गुरु महाराज का वही सुंदर स्वरूप, सफेद वस्त्र पहने, और धीरे धीरे वे अंतर्धान हो गए। तो ये अभी कुछ दिन पहले की मेरे साथ घटी हुई घटना है, मेरा अनुभव है। इसलिए मेरे सभी सत्संगी भाई बहनों, सभी सत्संगी प्रेमियों से मेरी विनती है कि मालिक कहीं नहीं गए हैं, वो लीला कर रहे हैं। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। मालिक सदा सबके साथ हैं। सच्चे मन से आप उन्हें पुकारो, मालिक खुद चलकर आपके पास आएंगे। जय गुरुदेव।